दोस्तों, बुद्ध पर प्रवचन देते हुए भगवान ओशो से शिष्यगण कुछ ऐसा प्रश्न करते हैं जो बहुत बहुमूल्य है, जिसका बहुत ही परिभाषिक अर्थ है और जो जैनों और बौद्धों का विशेष शब्द भी कहा जाता है। भक्तगण पूछते हैं, हे प्रभु, अनाश्रव पुरुष से क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं, इसका अर्थ होता है चैतन्य की ऐसी दशा जहां बाहर से कुछ भीतर नहीं आता। आश्रव का अर्थ होता है आना, अनाश्रव का अर्थ होता है जहां बाहर से कुछ भी नहीं आता। जैसे तुमने द्वार खोला, धूल उड़ी, भीतर आई, इसको हम आश्रव दशा कहेंगे। लेकिन अगर द्वार खुला और कुछ भी भीतर नहीं आया तो यह अनाश्रव दशा है। कोई हवा नहीं कपी, कोई धूल का कण भी ना उड़ा हो तो अनाश्रव है। साधारण आदमी आश्रव की अवस्था में है। कुछ भी करे, चीजें भीतर आ जाती हैं। राह में कोई भी ऐसी मन लुभावनी वस्तु अगर उसको दिख जाती है तो उसको तुरंत पाने का लालच होता है। यही आश्रव है। अनाश्रव का अर्थ है कुछ भी भीतर नहीं आता। तुम देखते हो, कोरी आंख से देखते हो, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं आता। जैसे भगवान बुद्ध के समक्ष कोई कुरूप हो, सुंदर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी बस एक समान। उनके लिए इस आंख में कोई भेद नहीं था कि आंख खुली है तब भी वैसी ही बात थी और आंख बंद है तब भी वैसी ही बात थी। यानी कि कोई कंपन नहीं था। एक सही मायने में अनाश्रव अवस्था। अनाश्रव का अर्थ है दर्पण की भांति। आश्रव का अर्थ है फोटो फिल्म की भांति। अगर कैमरा खुला तो क्षण भर में ही कुछ ना कुछ कैच अवश्य हो जाएगा, कुछ तो भीतर प्रविष्ट हो ही जाएगा। उतने में ही आश्रव हो जाता है। लेकिन अगर चित्त दर्पण की भांति है, खुला ही रखा रहता है, सदियां बीत जाती है, कुछ भी पकड़ता नहीं, चित्त की ऐसी दर्पण जैसी अवस्था का नाम अनाश्रव है। जब तक तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की वासना रहती है तब तक तुम पकड़े ही रहोगे। जब तुम इस बात को समझोगे कि यह वासना जो है बिल्कुल व्यर्थ है, ये व्यर्थता जान लोगे, उससे मिले दुख का अनुभव करोगे, तब ये सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा इस गीत में जाहिर भी होता है, जैसे कि फिर कोई आया दिले जार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुब्बार, लड़खड़ाने लगे एवानों में, ख्वाब दीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो समय, बढ़ा दो मैं, ओ मीना ओ अयाक, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा। साधारण आदमी, सीधी बात है, द्वार पर ही बैठा रहता है, प्रतीक्षा करता है कोई सुख, कोई आनंद, कोई रस, कोई अनुभव, कोई धन, कोई संपदा, कोई यश, कोई आता हो। हम 24 घंटे चारों दिशाओं में अपने दरवाजे को खोलकर बैठे हैं। कोई आएगा, कोई आएगा। कभी कोई आया नहीं, कभी कोई आने को नहीं। हमारा होना ही हमारा एकमात्र होना है, लेकिन दिया जलाया हुआ है। हम लोग राह देख रहे हैं। सांसारी मन हमेशा प्रतीक्षा करता है, कुछ ना कुछ
ऐसा होगा, कुछ ना कुछ होगा, जैसे हमारा होना काफ़ी नहीं, कुछ और हो तभी हमें सुख मिलेगा। लेकिन जब यह प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाएगी, यह बात व्यर्थ हो जाएगी, तभी तुम समझोगे कोई न कभी आता है न कभी कोई जाता है। तुम अकेले हो, तुम्हारा होना आत्यंतिक है, आखिरी है। इससे ऊपर होने के लिए कोई जगह ही नहीं, कोई संभावना नहीं। इससे ऊपर पाने का कोई उपाय भी नहीं, पाने की आवश्यकता ही नहीं। वैसी हालात में तुम बुझा दोगे दिया, द्वार अटका दोगे, आंख बंद कर लोगे। इसको ही हमने ध्यान कहा। फिर कोई आया दिले जार, नहीं कोई नहीं। अभी तो ऐसा है कि हम चौंक चौंक उठते हैं, पत्ता बिखर के फिर आंख खोल लेते हैं। कोई आया, राह से कोई गुजरता है, हम जल्दी से दरवाजे पर आ जाते हैं। कोई आया। तुमने कभी प्रतीक्षा की है और फिर उस प्रतीक्षा का निरीक्षण किया? जब तुम किसी की राह देखते हो तो हर चीज उसी के आने की खबर देती मालूम होती है। तुम राह देख रहे हो किसी मित्र के आने की, पोस्टमैन भी आएगा तो तुम भागे भागे जाओगे, कुत्ता भी राह से गुजरेगा तो तुम भागकर सीढ़ियों पर जाओगे कि आवाज हुई है, कहीं दोस्त ना आ गया हो। कुछ सूखे पत्ते उड़ा लाया था भागे भागे। फिर कोई आया दिले जार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। रास्ते की आवाज़ें, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुब्बार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबदीदा चिराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो समय बुझाओ दिए, गुल करो समय बढ़ा दो, मैं ओ मीना ओ अयाक। अब हटाओ ये प्यालियां, ये शराब, ये बेहोशी, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो और अब बंद करो ये दरवाजे। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसा ही नहीं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं, कभी नहीं आया। आना तुम्हारी कामना है, आए कोई ऐसी तुम्हारी वासना है। सत्य में तो ये बात समझ लो, ना कभी कोई आया, ना कभी कोई आता है, ना जाता है। सत्य है, गॉड इज सत्य है, आना जाना कुछ भी नहीं। अनासर्व चित्त की दशा का अर्थ है तुम भी सिर्फ हो, न किसी की प्रतीक्षा, न कोई मांग, न कोई प्रार्थना, बस हो। उस होने की दशा में न भीतर कुछ आता है न बाहर कुछ जाता है। जब ठहर गया सब गति अवरुद्ध हुई, सब कंपन विदा हुआ, निष्कंप हुए। अनाश्रव बौद्धों और जैनों का शब्द है, ठीक जैसे कृष्ण का शब्द है स्थित प्रज्ञ। अनाश्रव का वही अर्थ है, स्थित प्रज्ञ का। ठहर गई प्रज्ञा, अब कुछ भी आता जाता नहीं। शाश्वत हुआ समय, अब क्षण की झंकार बंद हुई, अब स्वर्ग हो गए, शून्य निर्मित हुआ। इसे तुम थोड़ा प्रयोग करो, घड़ी भर को ही सही, क्षण भर को ही सही। अगर क्षण भर को तुमने अनाश्रव का अनुभव किया, तुम महा आनंद से भर जाओगे। तुम जिसे खोज रहे हो वह दूर नहीं, वह तुम्हारे अंदर ही है। जिसकी तुम मांग करते हो, मांगने से नहीं मिलेगा, वह मिला ही हुआ है। बुझाओ दिए, द्वार बंद करो, डूबो ध्यान में। पहले क्षण भर को कभी कभी झलक मिलेगी, अनाश्रव की सब ठहरा हुआ है, कोई कंपन नहीं। फिर धीरे धीरे झलक गहरी होगी। क्षण भर की झलक का नाम ध्यान है, और जब झलक गहरी हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, तुम्हारा स्वभाव हो जाती है, तब वो समाधि बन जाती है। उसका नाम समाधि हो जाता है। बस यही है आश्रव और अनाश्रव की कहानी। अनाश्रव बहुत कीमती बात है। समाप्त करता हूं दोस्तों, आगे मिलता हूं किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।